दोस्तों जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, भले वो क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो, वो या तो सीबीएसई में हो या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर हो, मतलब किसी भी बोर्ड में हो, वो उनके दिमाग में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि यार ये बोर्ड का पेपर बनता कैसे है, कौन बनाते हैं इसको पेपर, क्या उनको भी पता होता है कि उनके क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो पेपर लीक कर सकते हैं। तो हम यही सारी चीज़ें जानेंगे और कैसे कोई बोर्ड जो होता है वो अपने पेपर्स बनवाता है, साथ ही साथ वो कैसे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी मेंटेन करता है। तो हम मेनली सीबीएसई की बात करेंगे और स्टेट बोर्ड जो होते हैं वो भी लगभग ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऐसा ही रूटीन फॉलो करते हैं। तो जो सीबीएसई होती है वो अपना प्रोसेस लगभग जुलाई अगस्त में स्टार्ट कर देती है। वो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। वो ब्लूप्रिंट में उसमें क्या होता है, देखो उसमें ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कोई मैथमेटिक्स का पेपर समझ लो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। और उसके साथ में ये भी होता है कि कितने क्वेश्चंस इजी लेवल के होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल के होने चाहिए, या फिर कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के होने चाहिए, और कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने चाहिए। ऐसा करने के बाद में, ऐसा जो ब्लूप्रिंट होता है वो डिसाइड करने के बाद में, ये जो ब्लूप्रिंट होता है वो बोर्ड करीबन 4-5 या फिर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ये डेटा वेरी भी कर सकता है। कुछ टीचर्स को सेलेक्ट करके उनको ये ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है। अब ये टीचर्स कौन हो सकते हैं? ये किसी कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं। उनको ये जो ब्लूप्रिंट होता है वो दे दिया जाता है, और उनसे किसी भी सब्जेक्ट के करीबन 3 सेट्स वापस मंगवाए जाते हैं। वो 3 सेट्स पेपर बना के तैयार करके दे देते हैं। अभी तक की जो प्रोसेस होती है वो हैंड रिटन होती है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि अगर जो हैंड राइटिंग है वो लीक होती है तो पता चल जाए कि किसकी हैंड राइटिंग से, कहाँ से, कौन सी स्टेप में जाके अपना पेपर लीक हुआ है। तो उसके बाद में ये जो टीचर्स होते हैं वो वापस 3 सेट्स हर एक सब्जेक्ट के बना के बोर्ड को सौंप देते हैं। फिर बोर्ड एक हायर कमेटी बनाता है। इसमें भी अगेन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हो सकते हैं। ये कमेटी देखो क्या करती है, ये कमेटी ये इंश्योर करती है कि जो क्वेश्चंस वापस आए हैं 3 सेट्स में बन के, वो सिलेबस के तहत बने हैं या नहीं बने, कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, कहीं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्वेश्चंस लेंदी तो नहीं है, ताकि 3 घंटे में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सभी सारी चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि ये चेक करना ज़रूरी है। हर बोर्ड चाहता है कि भाई उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट ना आए बच्चों का, बहुत ज़्यादा टफ जो क्वेश्चंस है वो नहीं डाले जाए। तो इतना सब कुछ इंश्योर करने के बाद में कमेटी क्या करती है, मेनली 3 सेट्स तैयार कर लेती है। ठीक है, ये डेटा वेरी भी कर सकता है। तो 3 सेट्स तैयार कर लेते हैं मेनली, और भी बहुत सारे सेट्स तैयार करते हैं बैकअप के लिए। और जो कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी इन्हीं सेट्स में से फिर लास्ट में दे दिए जाते हैं। तो ये जब 3 सेट्स तैयार हो जाते हैं तो इनकी मेनली प्रिंटिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन बच्चों में ये बोर्ड का खौफ होता है वो कम हो। और ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है ना, वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है गाइडेंस के नाम से। तो उसमें बोर्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उससे रिलेटेड जो टिप्स होती है, आप कैसे एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो मैंने सभी कुछ उसके अंदर कवर कर रहा हूँ, और आगे भी फ्यूचर में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो 3 सेट्स बन गए ABC, तो इनकी फिर प्रिंटिंग होने के बाद में, जैसे आपकी समझो कि एग्ज़ाम होनी है, मार्च में एग्ज़ाम होनी है, फिर फरवरी में एग्ज़ाम आपकी होनी है, तो एग्ज़ाम डेट के लगभग 1 सप्ताह पहले वो जो प्रिंट हुए पेपर्स होते हैं वो एकदम सील पैक डिब्बे में उनके एग्ज़ाम सेंटर्स के नज़दीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके एग्ज़ाम सेंटर्स के नज़दीक जो बैंक होते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं विद सिक्योरिटी। और जो एग्ज़ाम वाला दिन होता है, उस एग्ज़ाम वाले दिन में जो भी सुपरवाइज़र होते हैं वो बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ में मॉर्निंग में, आपकी जैसे समझो कि एग्ज़ाम है 10:30 बजे, तो उससे करीबन 1-1.5 घंटा पहले वो जाकर वहाँ से पेपर्स उठा के एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुँचा देते हैं। उनको पहले मैसेज मिल जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं। ये जो 3 सेट्स होते हैं इनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन सेम होंगे तो फिर उनका ऑर्डर अलग अलग होगा, अगर क्वेश्चंस अलग अलग है तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल फिर सेम सा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो उनको भी नहीं पता होता कि कौन सा जो सेट होता है वो किस एग्ज़ाम सेंटर के पास जाएगा, कौन सा सेट किस बच्चे को मिला, एकदम रैंडम होता है। और इस पूरी प्रोसेस को डील करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कड़ियों में अलग अलग लोग इसमें हिस्सा लेते रहते हैं। तो उनको मॉर्निंग में एक मैसेज मिल जाता है कि ये जो इस सेट का जो पेपर है, इस कोड का जो पेपर है, वो उस एग्ज़ाम सेंटर पर जाना चाहिए। तो वो उसी मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे पहले
जो भी सेट जहाँ पहुँचाना हो वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचा दिया जाता है लगभग 1 घंटे पहले। तो एग्ज़ाम स्टार्ट जैसे समझो कि 10:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो आपको 10:15 बजे मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। उस 15 मिनट में आप जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसकी सील तोड़ के आप एग्ज़ाम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप आंसर शीट में कुछ लिख नहीं सकते। और जैसे 10:30 बजते हैं फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर देते हो आंसर शीट के अंदर। तो दोस्तों ये होती है पूरी कंप्लीट प्रोसेस। अब देखो इसके अंदर वैसे बहुत सिक्योरिटी तो बरती ही जाती है, साथ में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बन जाते हैं। पहली बात तो पेपर बनाने वाले बहुत सारे होते हैं, और कोई भी पर्सन अगर पेपर बनाता है तो उसको बहुत सारे सेट्स यहाँ पे तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद में वो हो गए पहली स्टेप में। फिर उसके बाद में कमेटी के पास में पेपर आते हैं, उसमें भी वो लोग अलग होते हैं और वो भी बहुत सारे सेट्स तैयार कर देते हैं। फिर सीबीएसई डिसाइड करती है कि कौन सा क्या सेट है एबीसी बनाना, उसकी प्रिंटिंग, फिर बाद में अलग अलग जगह अलग अलग कोड भेज दिया जाता है। फिर कोड भी अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर के अकॉर्डिंग भेज दिया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में जो भाग लेने वाले जो लोग हैं वो भी फिर अलग अलग होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सिक्योरिटी इसमें मेंटेन की जाती है। इस पूरी प्रोसेस में स्टूडेंट्स के लिए जो जानकारी की बात है वो ये है कि देखो बोर्ड ये डिसाइड करता है कि जो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है वो करीबन एक पेपर में 70 से 80% तक रहें, ताकि कोई भी बच्चा हो वो करीबन पास तो हो ही जाए, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी वो लेके आए, सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न तक वो आराम से पहुंच जाए। और जो बच्चा बहुत मेहनत करेगा तो फिर वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है वो भी कवर कर लेगा। दूसरी चीज़, सिलेबस के अंदर ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो रखे जाते हैं, तो आपकी जो बुक्स होती है उन्हीं में से क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। उनका डेटा हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, या फिर पूछने की जो स्टाइल है वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाए। तीसरी चीज़, आपको जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट दिए जाते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी ध्यान से पढ़नी चाहिए। कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितना टाइम आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको उन स्टार्टिंग के 15 मिनट में पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक बातें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।